हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विश्व में कोयले का जो वितरण है और उसका उत्पादन जो है वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, विश्व में कोयला का क्या है, पूरे विश्व में कोयला का वितरण और उसका उत्पादन के बारे में जो है वर्णन करेंगे, यानी कि डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन द वर्ल्ड। तो वीडियो में हम सबसे पहले क्या क्या बताएंगे इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है विश्व में कोयले का वितरण के बारे में बताएंगे, फिर उसका जो है उत्पादन के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है वर्तमान समय में कोयला का जो उत्पादक देश है उसमें कौन कौन सा देश अग्रणी देश है इसके बारे में बताएंगे, और कहाँ पे कितना कितना पूरे विश्व में कौन कौन से देश में कितना कितना पाया जाता है, सारा पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि विश्व में जो है कोयला का जो वितरण है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आधुनिकतम अनुमानों के अनुसार जो है, मतलब कि जो अभी का टाइम है उसके अनुमान के अनुसार जो है विश्व में लगभग 10,009 करोड़ जो मीट्रिक टन कोयला जो है सिंचित है, जमा है। ठीक है, फिर भी क्या है, इसका भंडार जो है प्रति वर्ष जो है घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि बहुत सारे देश में जो है अभी भी सर्वेक्षण अपूर्ण है, क्योंकि सभी जगह तो सर्वेक्षण नहीं हो पाता है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और जितने भी जो ज्ञात भंडार है, मतलब जिसके बारे में जानते हैं, ठीक है, तो उसका 90% जो कोयला जो है वो सुरक्षित है। ठीक है, लेकिन जबकि ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इसका जो है अंश मात्र यानी कि 10% है। ठीक है, मतलब अधिकतर जो सबका 90% की कहाँ कहाँ है, तो यूरोप में, उत्तर अमेरिका और एशिया में है। बाकी जो 10% है वो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में है। ठीक है, तो सुरक्षित भंडार के दृष्टिकोण से संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा, ये सब जो है अग्रणी देश है। ठीक है, कौन कौन अग्रणी देश है, हम क्या क्या बताएं। तो पहला तो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया भारत, पांचवा हो गया ऑस्ट्रेलिया, छठा हो गया अफ्रीका, सातवां हो गया ब्राजील, आठवां हो गया कनाडा। ये सब जो है कोयले के उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये तो वितरण पढ़ लिए, अब इसके बाद इसका कोयला का उत्पादन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कोयले के उत्पादन की बात करें तो विश्व में 1860 के बाद जो है बड़े पैमाने पे जो है कोयले का उत्पादन होने लगा। ठीक है, तो 1860 में क्या हुआ, विश्व का जो कुल उत्पादन था उसका मात्र 20 करोड़ मीट्रिक टन जो है 1930 में 141 करोड़ मीट्रिक टन, 1960 में 262 करोड़ मीट्रिक टन और 1986 में जो है 430 करोड़ मीट्रिक टन था। ठीक है, और 1990 में बात करें तो कोयला का उत्पादन घट करके जो है 356 करोड़ मीट्रिक टन रह गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जो 2007 में है उसमें फिर क्या हुआ, पुनः बढ़ गया। पहले क्या था, पहले बढ़ रहा था, फिर 1990 में जो है थोड़ा घट गया, लेकिन फिर जब 2007 आया तो फिर से बढ़ करके 639.6 करोड़ मीट्रिक टन पहुंच गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या है कि जो वर्तमान समय में जो भी अग्रणी उत्पादक देश हैं, तो उसमें हम क्या क्या बोले, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस वगैरह है, जो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 74.5% से भी अधिक कोयला का उत्पादन करते हैं। ठीक है, मतलब यही बस भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस और जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन है, यही चार पांच देश मिल करके जो है लगभग 75% से ऊपर जो है यही जो है कोयला का उत्पादन करते हैं। सर्वाधिक उच्च कोटि का अगर हम कोयला बात करें, यानी कि कोयला में जो अधिक अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है, वो यही सब इन्हीं देशों, चार पांच देश यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन वगैरह में उत्पादित किया जाता है। ठीक है, और अन्य जो प्रमुख उत्पादक देश हैं वो है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ये सब जो है लगभग 15% जो है मिल करके सब लोग उत्पादन करते हैं कोयला का। ठीक है, 15% ये कौन कौन करते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका हो गया, जर्मनी, पोलैंड, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, ये सब जो है 15% करते हैं। और इस प्रकार जो है केवल 10 देश जो है वो विश्व का लगभग 88.4% जो है कोयला का उत्पादन करते हैं। मतलब 74-75% जो है पहले बता दिए कि जो चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और रूस हो गया, और जो 15% है वो दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान हो गया। तो यही लगभग जो 10 देश है वो 88.4% कर देता है। तो बाकी सोचो कि जितना भी और सारे जो देश हैं वो इसका बस इस्तेमाल करते हैं, या फिर इससे जो और सारे प्रोडक्ट बने उसका इस्तेमाल करते हैं। तो गौण उत्पादों में जो है ब्राज़ील, अगर हम और सारे इसका गौण उत्पाद बोले जो डायरेक्ट प्रकृति से नहीं, वो जो है मानव के द्वारा कुछ करके जो है उसमें थोड़ा अनुसंधान वगैरह करके उसको ठीक करके जो है, तो उसका जो है कुछ गौण उत्पादक भी जो है कोयला का उत्पादन में है, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, हंगरी, पूर्व यूगोस्लोवालिया, यूगोस्लाविया। तो ये सब जो है उत्पादन का 50 लाख मीट्रिक टन से भी कम है। ठीक है, इनका उत्पादन, कोयले का जो उत्पादन है वो 50 लाख मीट्रिक टन से भी कम है। अब हम लोग जितने भी वर्तमान समय में जो कोयले का जो उत्पादक देश हैं, तो उसमें जो अग्रणी उत्पादक देश हैं उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर अमेरिका की बात करेंगे, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, रूस का बात करेंगे, एशिया का अलग अलग देश के बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। ठीक है,
तो उत्तरी अमेरिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, विश्व का लगभग जो है ये सब आ जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन आ गया? उत्तरी अमेरिका में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया, मेक्सिको आ गया। तो ये जो है विश्व का लगभग 18% से अधिक कोयला का उत्पादन करते हैं और यहाँ विश्व का 28% से अधिक कोयला का भंडार है। मतलब उत्पादन कितना करते हैं? 18% से अधिक, और भंडार कितना है? तो 28% से भी अधिक जो है भंडार है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में। तो अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं सबसे पहले। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये विश्व का 27.9 यानी कि 27.9% कोयला का भंडार करता है और यह विश्व के अग्रणी देश हैं। ठीक है, ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये कोयला का भंडार में जो है वो सबसे अग्रणी देश है। 1970 तक इसका उत्पादन भी विश्व में सर्वाधिक 25.7% था, लेकिन संरक्षण नीति, अन्य ऊर्जा स्रोतों में अधिक उपयोग या चीन में कोयला उत्खनन में तीव्रता के कारण जो है 2007 में इसका योगदान घट करके 16.2% होने के फलस्वरूप विश्व में इसका स्थान दूसरा हो गया। तो क्या बोले कि इसका जो है स्थान पहला था, लेकिन बाद में क्या हुआ, चीन वगैरह में कोयला वगैरह का जब उत्खनन ज़्यादा हो गया तो इसका जो है उत्पादक देश में दूसरा नंबर हो गया। पहला चीन का हो गया, बाद में दूसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का। ऐसे पहले था संयुक्त राज्य अमेरिका का, लेकिन बाद में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो दूसरा नंबर पर आ गया और चीन में कोयला उत्खनन ज़्यादा होने के कारण इसका तीव्रता में हुआ, तो जिसके कारण क्या हुआ 2007 में जो है वो 25.7 से घट करके 16.2 हो गया। ठीक है, तो ये इसके कारण जो है चीन आगे हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा नंबर पर हो गया। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 3 बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिकांश उच्च कोटि का कोयला उत्पादित होता है। अल्पेशियन क्षेत्र हो गया, पहला क्या हो गया, अल्पेशियन क्षेत्र। जो अल्पेशियन क्षेत्र है अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो वो जो देश में पूर्वी भाग में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की लंबाई में फैला है, पहला यहाँ उत्पादक क्षेत्र हो गया कोयला। दूसरा कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का वो हो जाएगा आंतरिकी क्षेत्र, जो महान झीलों में खाड़ी तक कई टुकड़ों में वितरित है। उसके बाद तीसरा है वृहद मैदानी क्षेत्र, मतलब बड़े मैदानी क्षेत्र जो है जो रॉकी पर्वत के समानांतर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं रूस के बारे में। ठीक है, अगर हम रूस की बात करें तो रूस जो है अधिक समय तक विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश था। ठीक है, पहला नंबर पे पहले कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और बाद में चीन हो गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, चीन जो है पहला नंबर पे आ गया और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा नंबर पे, और रूस जो है वो अधिक समय तक जो है तीसरा नंबर पे जो है कोयला उत्पादक देश था। लेकिन 2007 में इसका भी जो है अंशदान केवल 4.9% ही था, क्योंकि क्या हुआ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद इसका दक्षिण क्षेत्र यूक्रेन और मध्य एशिया जो है वो अलग हो गए, और अलग होने के बाद क्या हुआ, जिससे इसका योगदान जो है 1970 में 20.2% जो है वो घट गया। ठीक है, और 5.1% हो गया। 20.2% से कितना हो गया, तो 5.1% हो गया। और वर्तमान समय में यूक्रेन जो है 1.2%, कजाकिस्तान जो है 1.5%, और जो ये उज़्बेकिस्तान जो है 0.2% कोयला का उत्पादन करता है। 1948 में जो है विश्व कोयला उत्पादन में रूस का जो भाग है वो मात्र 12% था। ठीक है, जो 1960 में बढ़ करके जो है 19% हो गया, और उस समय से इसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आई है क्योंकि तेल और गैस का प्रयोग बढ़ गया है। ठीक है, तो रूस का जो संचित भंडार है वो विशाल है। विश्व का लगभग 1/4 जो है सुरक्षित भंडार जो है वो रूस और उससे अलग हुए देश में है। ठीक है, तो किसमें है 1/4 भाग, तो रूस और उस रूस से अलग हुए देश में। ठीक है, तो अभी उत्पादन कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है, इसका कोयला का उत्पादन रूस के कुछ ही क्षेत्रों में हो रहा है, फिर भी छोटे छोटे बड़े बड़े जो 81 क्षेत्र हैं वहाँ पे उत्खनन होता है कोयला का। और ये जो है प्रमुख उत्पादकों में 11 क्षेत्र जो है विशेष उल्लेखनीय है रूस का। पहला क्या हो जाएगा, डोनबास हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कुजबास क्षेत्र हो जाएगा, तीसरा कारागंडा बेसिन, चौथा जो है पास्को क्षेत्र, पांचवां है काकेसस क्षेत्र, उसके बाद छठा है यूराल क्षेत्र, सातवां है लीना बेसिन, आठवां है येनेसी बेसिन, नौवां है बेकाल झील, और 10वां है अर्टम सूचन क्षेत्र, और 11वां कौन सा हो जाएगा, सखालिन क्षेत्र। तो ये सब रूस के 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एशिया की। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप के देशों में विश्व के लगभग 32% जो है कोयला का भंडार है। और संयुक्त राज्य जो उत्तरी अमेरिका था उसमें कितना बोले थे, उसमें जो है भंडार के बारे में बोले थे लगभग 28%, और एशिया में जो देश हैं उसमें विश्व के लगभग 32% जो है कोयला का भंडार है, जिसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, ये सब अग्रणी देश है कोयला का उत्पादन में। और उत्पादन की तीव्र गति के कारण जो है चीन जो है विश्व के सभी अग्रणी देशों में जो है सबसे आगे है, और चीन जो है विश्व का अग्रणी साइबेरिया में भी संचित भंडार पाया जाता है। ठीक है, तो चीन का जो है कहाँ पे, साइबेरिया। उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं एशिया में चीन में। ठीक है, तो अगर
अगर चीन की बात करें तो हाल के दशकों में चीन कोयला के उत्पादन के मामले में जो है जिस तीव्र गति से आगे बढ़ा है वह एक उदाहरण बन गया है। 1970 तक यह जो है कोयला उत्पादन में तीसरे स्थान पे था, लेकिन 1990 में यह विश्व का जो है प्रथम देश बन गया। 1970 तक जो है तीसरा स्थान पे था, लेकिन 1990 यानी कि 20 साल बाद जो है, 2 दशक के बाद जो है विश्व का प्रथम देश बन गया चीन, ठीक है, कोयला उत्पादन के मामले में। और वर्तमान अनुमानों के अनुसार इसका संचित भंडार जो है विश्व का 13% है, और पूरे विश्व का जो है केवल 13%, विश्व का जो है 13% चीन में ही केवल है, ठीक है। और 2007 में यहाँ का जो उत्पादन है वो 253.7 करोड़ मीट्रिक टन हो गया, जो विश्व का 39.7% है, ठीक है। और यहाँ का जो अधिकांश कोयला जो है वो बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट किस्म का है। जो हम लोग जानते हैं कोयला का भी 4 प्रकार होता है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और सारा होता है। तो इसमें चीन में जो है कौन सा कोयला पाया जाता है ज़्यादा, तो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जो कि अच्छा क्वालिटी का है। और चीन का कोयला क्षेत्र जो है बहुत ही बिखरा हुआ है, सभी प्रांतों में कहीं ना कहीं पे जो है कोयला प्राप्त होता है। यहाँ संसार का बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयले का जो है सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। पश्चिम में सासी, सेंसी, कानसू, होनहान, हुपे तथा जो आंतरिक मंगोलिया में स्थित है, यहाँ पे जो है बहुत सारा कोयला का उत्पादन होता है। और क्या है कि ये जो लगभग सब जगह पे, अलग अलग जगह पे चीन में जो है बटा हुआ है, अलग अलग कितना कितना परसेंट कहाँ पे कोयला का उत्पादन है। और इस प्रकार जो है यहाँ क्या होता है, चीन का जो 7 क्षेत्र है वहाँ पे देश की 80% कोयला उपलब्ध है, ठीक है। उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो 4 प्रमुख एवं अनेक गौण क्षेत्र हैं चीन में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है भारत की बात करने जा रहे हैं कि भारत में जो है वो वर्तमान समय में कोयला का जो उत्पादन कितना होता है। तो ये जो भारत है, तो भारत जो है ये विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। अब कितना नंबर पे आता है, तो तीसरा नंबर पे। तो भारत जो है पूरे विश्व का तीसरा बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। 2007 में जो है भारत का उत्पादन 47.8 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक था, जो कि विश्व उत्पादन का लगभग 7.5% था, ठीक है। अब 1900 में अगर हम बात करें तो 1900 में भारत का उत्पादन जो है मात्र 60 लाख मीट्रिक टन था, जो बढ़ करके 1957 में 349, और 1971 में 743, 1986 में 1574 लाख मीट्रिक टन हो गया। यानी कि क्या है, लगातार जो है उत्पादन जो है बढ़ते जा रहा है। भारत में जो है 2000 से 2001 की बात करें तो उस समय कोयला का जो उत्पादन है वो 3096 लाख टन पहुंच गया, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत में जो कोयले का उत्पादन है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ अधिकांश जो कोयला है वो गोंडवाना युग का है, और तृतीय युग का कोयला जो है भूरा या जिग्नाइट वर्ग है। और भारत में कोयला भंडार का जो सर्वेक्षण है वो अपूर्ण है, क्योंकि सभी जगह पे अभी भी जो है हम लोग जो है खनन वगैरह नहीं किए हैं, जिसके कारण जो है अनुमान के अनुसार यहाँ लगभग जो है 21,390 करोड़ मीट्रिक टन जो है कोयला का संचित भंडार है, जो विश्व के संचित भंडार का पूरा जो है 10% से अधिक है, ठीक है। चीन का कितना बोले, 13%। और ये जो भारत है उसका 10% पूरे विश्व का। तो भारत में जो है प्रधान कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नवत है। अगर हम भारत में कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो पहला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र है, ठीक है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र की बात करें तो दामोदर घाटी क्षेत्र में रानीगंज, झरिया, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और कर्णपुरा की खानें प्रमुख है, ठीक है। यहाँ उत्तम कोटि का कोयला प्राप्त होता है। देश के कुल उत्पादन का 20% कोयला जो है इस क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब कि जो भारत में जितना भी कोयला का उत्पादन होता है उसका जो 20% है वो दामोदर घाटी क्षेत्र से आता है। दूसरा भारत में जो है सोन घाटी और छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर हम सोन घाटी और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना उत्पादन होता है, तो क्या है कि ये जो है सोन घाटी और छत्तीसगढ़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, ठीक है। प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, तातापानी एवं रामकोला की खानें आती है, ठीक है। इसी में अगर हम झारखंड की बात करें तो मतलब ये जो नाम लिए हैं वो था छत्तीसगढ़ का, क्या क्या, तातापानी, रामकोला, उमरिया, सिंगरौली, सोहागपुर, ये सब था छत्तीसगढ़ का। और झारखंड का जो है डाल्टनगंज, हुटार, औरंगाबाद की खानें जो है, ठीक है। और कोयला का उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे बोले, तो कोयला का उत्पादन में जो है झारखंड का जो है जो धनबाद है वहाँ पे, उस झरिया जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कोयला का उत्पादन होता है। अब एशिया का अन्य भी कोयला उत्पादक देश हैं, जैसे चीन हो गया, चीन और भारत तो है ही, उसके बाद इंडोनेशिया, उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, तुर्की, एशिया, ये सब जो है अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक देश हैं। और क्या है कि उत्तरी कोरिया जो है प्रत्येक वर्ष 620 लाख मीट्रिक टन, इंडोनेशिया जो है 1359
लाख मीट्रिक टन, जापान 253 लाख मीट्रिक टन, दक्षिण कोरिया 192 लाख मीट्रिक टन, तुर्की 391 लाख मीट्रिक टन जो है कोयले का उत्पादन करता है। जापान जो है अपनी खपत का एक लघु अंश ही उत्पादित करता है, मतलब जितना वो खपत करता है उसका बस एक लघु अंश ही उत्पादित करता है, जिसके कारण कोयले का आयात वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोप की। किसकी बात करेंगे? तो यूरोप की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम यूरोप की बात करें तो प्रारंभ से ही यूरोप जो है कोयला उत्पादन में अग्रणी रहा है। ठीक है, आज यहाँ विश्व भंडार का केवल 16% कोयला जो है वो सुरक्षित रहा है। विश्व उत्पादन का लगभग एक चौथाई कोयला जो है वो यूरोपीय देश में निकाला जा रहा है। यहाँ कुछ ना कुछ कोयला सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन जो महाद्वीप का कुल उत्पादन का जो 80% जो है वो केवल जर्मनी, यूनान, पोलैंड और ब्रिटेन और पूर्व जो यूगोस्लाविया जो है, या रोमानिया है, बुल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यहाँ से उत्पादन होता है। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में कितना होता है? तो यूरोप के कोयला उत्पादन में जो है जर्मनी का योगदान जो है महत्वपूर्ण है। 2007 में जो है जर्मनी का उत्तम कोटि का उत्पादन जो है 2019 लाख मीट्रिक टन था। ठीक है, जो विश्व के उत्पादन का लगभग 3.2% है, जबकि 1970 में इसका योगदान जो है विश्व उत्पादन में 6.5% था। स्पष्ट है कि इससे क्या स्पष्ट होता है कि इसका उत्पादन संरक्षण नीति के कारण जो है ये यहाँ पे कोयला का उत्पादन संतुलित है। यहाँ अब कुल ऊर्जा का 55% तेल से पूरा किया जाता है। संचित भंडार की दृष्टि से यह यूरोप का प्रथम देश है और यहाँ उत्तम कोटि और सामान्य वर्ग दोनों तरह के कोयले का विशाल भंडार है। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो कोयला का जो उत्पादक में पहले ब्रिटेन एक अग्रणी देश है, लेकिन अन्य देशों में उत्पादन बढ़ जाने से इसकी जो सापेक्षिक स्थिति है वो बदलती गई। 1970 में यहाँ पे 1470 लाख मीट्रिक टन, तो आगे जो है जाकर के 2007 में जो है 257। इसी तरह से क्या है, यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कोयला का जो मतलब क्या है कि घटता भंडार बढ़ता उत्पादक व्यय है। ठीक है, मतलब भंडार धीरे धीरे घट रहा है और जो उत्पादन का जो व्यय है, खर्च है, वो बढ़ रहा है। खनिज तेल का जो है अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं जो अन्य ये जो अन्य देश हैं, अन्य यूरोपीय उत्पादक देश हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यूरोप के जो अन्य प्रमुख उत्पादक में हैं वो फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, हंगरी और स्पेन जो है विशेष करके उल्लेखनीय है। 2007 में जो है फ्रांस का उत्पादन केवल 70 लाख मीट्रिक टन था और इसका अधिकांश उत्पादन जो है फ्रैंको बेल्जियम क्षेत्र, लारेन पठारी क्षेत्र, लाकूसोट तथा जो भी कोयला क्षेत्र जो है वहाँ प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम का उत्पादन जो है 2007 में 10 लाख मीट्रिक टन और वहाँ पे उत्तम कोटि का जो है वो कोयला मिलता है। अब अगर हम दक्षिण अफ्रीका संघ की बात करें तो यह जो है विश्व का छठवां बड़ा कोयला उत्पादक देश है। 2007 में जो है यहाँ पे जो उत्पादन है वो 2694 लाख मीट्रिक टन था, जो विश्व का लगभग 4.2% था। इसका संचित भंडार भी जो है पर्याप्त है। यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो ट्रांसवाल नेटाल राज्य का अग्रणी है, जहाँ से देश का जो है 85% कोयला जो है प्राप्त किया जाता है और यहाँ पे भी जो है उच्च कोटि का जो कोयला बिटुमिनस है उसको जो है ज़्यादा निकाला जाता है और उसका निर्यात भी दूसरे देश में किया जाता है दक्षिण अफ्रीका संघ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये विश्व का चौथा बड़ा देश है कोयला के उत्पादक देश में। ठीक है, 1970 में जो है 420 लाख मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन हुआ था, जो बढ़ करके 2007 में 3939 लाख मीट्रिक टन हो गया। यह जो है प्रति वर्ष 293 लाख मीट्रिक टन जो है लिग्नाइट का उत्पादन भी करता है। साथ में यहाँ विश्व का 1.4% कोयले का भंडार है और यहाँ पे उच्च कोटि का जो है कोयला पाया जाता है। और अगर हम लास्ट दक्षिण अमेरिका में जो कोलंबिया और ब्राज़ील है उसमें प्रमुख कोयला उत्पादक देश है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो है कोलंबिया और ब्राज़ील जो है प्रमुख कोयला उत्पादक देश है, जिनका वार्षिक उत्पादन क्रमशः जो है 53 लाख मीट्रिक टन और 48 लाख मीट्रिक टन होता है। यानी कि कोलंबिया में 53 लाख मीट्रिक टन और ब्राज़ील में 48 लाख मीट्रिक टन होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा कि कोयला का जो वितरण है वो बहुत ही ज़्यादा है हमारे पूरे विश्व में और भारत जो है उसमें एक तीसरा नंबर पर आ चुका है। तो विश्व में कोयले का वितरण एवं उत्पादन को जो है अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।